हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वीकली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। यहाँ हम वन बाय वन करके लर्निंग सीखेंगे क्या सेंटीमेंट बन रहा है। जो मैंने आपके लिए डेट दिया था लास्ट वीक में, 2 से 3 दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें ज़बरदस्त फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिला। फ्राइडे के दिन में भी आपको एक अच्छा फॉर्मेशन होते हुआ देखने को मिला। उसकी वीडियो मैं आपको फ्राइडे के दिन में कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैं आपको पोस्ट नहीं कर पाया था, उसको मैंने आपके आज मॉर्निंग में आपके लिए पोस्ट किया था। आप उसको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, जिसको मैंने सैटरडे मॉर्निंग में पोस्ट किया था। ओवरऑल कंडीशन काफ़ी बेटर है मार्केट की। हम देखते हैं, सीखेंगे, लर्न करेंगे। नहीं है लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ जो भी कंडीशन दी जाएगी फॉर डिस्क्लेमर ओनली फॉर लर्निंग पर्पज रहेगी, बाइंग से लेंगे, कोई रिकमेंडेशन नहीं। हम अलर्ट लेवल को वॉच करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने आपके साथ ही कल एक रेंज का फॉर्मेशन किया था। अगर आपने ये रेंज देखा होगा, मेरे साथ जुड़े होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट साइड में 93,000 के आसपास जाके ये एक रुका है और उसके बाद में स्टिल वहीं वेट कर रहा है। अब यहाँ पे फर्दर क्या करेगा उसके विषय हम देखेंगे। तो हम आगे हैं चार्ट पे। फ्रेंड्स, चार्ट की एज इट इज जैसे हमारी स्टडी रहती है, हम यहाँ पर रेगुलर वॉच करते रहते हैं। अगर उस कंडीशन आप देख रहे हो तो मंथली टाइम फ्रेम में ये जिस कंडीशन में भी ट्रेड कर रहा है, कंडीशन का मतलब मेरा आपके साथ ये शेयर करना है। ये रेंज मैंने आपके यहाँ पे शेयर किया था कि 92,000 से ऊपर अगर जो इसका एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है 92,700 800 के ऊपर अगर ये निकलता है और फाइनली 92,500 वाली इंपॉर्टेंट रेंज थी और सस्टेन करता है, तो एक हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या रही है, सबसे पहले इसको देखते हैं। जो अमेरिकन मार्केट में डेटा आया है स्पेशली फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, आप कितना भी बेटर इकोनॉमी आपकी वर्क कर रही हो, लेकिन अगर आपका जो डेटा है वो सही फॉर्मेशन में, सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, जो कि लोगों को जॉब की रिक्वायरमेंट है। अगर जॉब नहीं मिलेगी तो अमेरिका में कुछ ऐसा सेंटीमेंट है, वहाँ पे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट के लिए डिफरेंट टाइप की जो इंसेंटिव होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है, जिसको बेरोजगारी भत्ता अपने इंडियन मार्केट में बोलते हैं, इंडियन टाइम में बोलते हैं। तो इस सभी कंडीशन में देखते हैं तो यहाँ पे एक पॉजिटिव होप बना है, क्योंकि लोगों का मानना है और जो ओवरऑल सेंटीमेंट्स है उनका मानना है कि एक 25 बेसिक पॉइंट का एक रेट कट होना चाहिए, जो काफ़ी दिनों से लगातार पेंडिंग है और सस्टेन किया हुआ है, जो 5.25 से लेकर 5.5% का। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो कंडीशन बनी हुई है, अगर इसको आप देखते हैं तो 2021-20 में इस लेवल में आया था मार्केट, डाउन साइड आया, बहुत अच्छा पैटर्न बनाया, अप एंड डाउन हमने देखा और उसके बाद में लगातार एक रैली से फॉर्मेशन किया। इस रैली के बाद में रिवर्सल रिटेस्ट भी किया है। अब दोबारा ऐसे जगह पे ट्रेड कर रहा है जो काफ़ी बेटर मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इनकेस जो पॉजिटिव डेटा आया है ये इसको फॉलो करता है और फाइनली 93,600 700 से ऊपर ये निकलना स्टार्ट करता है तो 94,000 होता हुआ इसके लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता हुआ देखने को 94,500 रहेगा। और उसके बाद में जो ये ऑल टाइम हाई पे फिलहाल के लिए भी क्लोजिंग नहीं किया, पिछले 2 सालों से 2020 में इस लेवल में गया था, वो लेवल भी इसके लिए बहुत दूर नहीं होगा टच करने के लिए। तो फॉर लर्निंग पर्पज़ के लिए ऐसा नहीं आपको यहाँ पे बाइंग सेलिंग कर लेना है, यहाँ आपको जस्ट वॉच करना है कि दोबारा से ऐसे जोन पे ट्रेड कर रहा है, ये अच्छा सप्लाई जोन है। कुछ यहाँ पे 94,000 से लेके 96,000 2,000-2,500 पॉइंट का रेंज है। इसको मार्केट को ब्रेक करने के लिए एक और इनपुट चाहिए, जो कि जुलाई में आपको जो डेटा आने वाला है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो क्या डेटा रहेगा, क्या न्यूज़ रहेगी, उसके विषय में फर्दर हम डिटेल में देखेंगे और सीखेंगे। कंडीशन फ्रेंड्स बेटर है हमें लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। वीकली एनालिसिस में अगर देखते हैं तो वीकली सेंटीमेंट्स का जैसे हमने वीडियो में आपके साथ रेगुलर बेसिस अपडेट दे रहे थे कि ये कंटिन्यू ऐसे जोन से रिएक्ट कर रहा है। ये आप देख सकते हैं इस जोन के आसपास जब भी मार्केट में आया है 2021 में, 2020 में एक स्पाइक था, कोविड का टाइम था, उसको कोविड के टाइम में सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ था, मोर देन एक्सपेक्टेशंस हुआ था। तो उसको अगर आप छोड़ देते हैं तो उसके बाद में ये रेंज इसके लिए इम्पोर्टेंट रेंज का फॉर्मेशन करेगी और ये इतना आसानी से ब्रेक नहीं करने वाला है जो 96,000 का लेवल है। तो ये इम्पोर्टेंट है। फाइनली एक सप्लाई जोन से रिएक्ट कर रहा है और उसको आपको वॉच करना पड़ेगा। सिमिलर हमने वहाँ देखा और सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी आप देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से एक ट्रेंड इसका नेगेटिव बना हुआ था, उसके बाद में एक इससे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन किया था जो एक बेस के आसपास बनता हुआ देखने को मिला था। तो वहाँ मैंने आपके लिए चार्ट में पोस्ट किया था और अलग वीडियो में कि बेस का फॉर्मेशन और फर्दर हमें देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है
ये न्यूज़ बेस्ड क्लोजिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ओवरऑल अगर पॉजिटिव नेगेटिव रिवर्सल प्लान कर सकते हैं, तो अगर इसको देखते हैं कितना मोमेंटम हुआ है, प्राइस रेंज को हम सेलेक्ट करते हैं। प्राइस रेंज को अगर हम यहाँ से मार्क करते हैं तो लगभग इसका मोमेंटम रहा है, अगर मैं हाईएस्ट स्पाइक को छोड़ देता हूँ, मैक्सिमम 3 पॉइंट जहाँ मिले हैं, लगभग 19% का रहा है। और वहाँ से अगर आप डाउन मूव देखते हैं तो डाउन मूव का जिसने फॉर्मेशन किया है लगभग 8% के आसपास किया है। तो लगभग 19% का 50% डाउन साइड है, रिटेस्ट किया है। अब कारण कुछ भी रहा हो, कारण पे अगर हम जाएंगे व्हाट इज़ रीजन बियॉन्ड दिस, तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, हमें जस्ट लर्निंग पर्पज के लिए देखना है। अब यहाँ पे रेंज का फॉर्मेशन सबसे इम्पोर्टेंट एज इट इज़ हमारे लिए ये चार्ट का फॉर्मेशन रहेगा। तो ये एक सपोर्ट लाइन का ये फॉर्मेशन हो गया है, अच्छा रेंज है, अच्छी लाइन है, ये इसको इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। और फाइनली ये दोनों रेंज बने हुए थे। इन दोनों रेंज के विषय में हमने डिटेल में स्टडी किया है, आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें देख सकते हैं। अब इसने रेंज का ब्रेकआउट किया है। अगर आप देखोगे मई में ये स्टार्टिंग हुआ था, जून मंथ लगातार डाउन साइड रहा, जुलाई मंथ फर्स्ट वीक में ही ये लगभग 4.5% के आसपास तेज़ी देखने को मिली है। तो स्पाइक अच्छा है और ओवरऑल कंडीशन अगर आप देखते हो पूरे जून मंथ को इसने इंगल्फ कर लिया है, तो एक पॉजिटिव क्लोजिंग करने के लिए बढ़ रहा है। लेकिन अभी विद इन 1 वीक इसने क्लोज किया है। अभी आने वाले 3 वीक इसमें बचे हुए हैं, उससे इम्पोर्टेंट रहेगा। ये इसके लिए एक सप्लाई जोन है जो इसको मैक्सिमम 94,500 हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेंज रहेगी। उसके बाद में हम यहाँ 95,000 का मैक्स लेके चलेंगे। उसके बाद में कुछ फॉर्मेशन होता है, इसके ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करता है, छोटी छोटी कैंडल बनाता है, तभी इसमें अच्छा स्पाइक लगेगा। क्योंकि इस वीक का जो न्यूज़ डेटा आना था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वो सारे आ चुके हैं। अभी इसमें थोड़ा सा मार्केट रुक रहा है तो बेटर रहेगा। लेकिन इसके साथ में अगर डॉलर को देखते हैं, डॉलर इंडेक्स का जो फॉर्मेशन है वो लगातार डाउन साइड में बना हुआ है, क्योंकि प्रेशर में आ गया है डॉलर इंडेक्स की। यहाँ पे अगर रेट कट होगा तो डेफिनेटली डॉलर के ऊपर प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा। कंडीशन को अगर आप वॉच करते हैं तो ये अच्छा रेंज का फॉर्मेशन और रेंज को रिस्पेक्ट करने के साथ साथ सस्टेन भी किया है, क्लोजिंग किया है। तो जब भी ऐसी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होती है और फॉलोअप आता है, उस टाइम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि बड़े मूव के लिए हमें रेडी रहना होता है। ओवरऑल कंडीशन पॉजिटिव थी, बेस का फॉर्मेशन था। बेस अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉर डिस्क्लेमर मैं बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, बट आप रेगुलर वॉच कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन जब भी रेंज का बने, रेंज का 1:1 आपको डेफिनेटली मिलता है। आपको मैक्सिमम टाइम में गारंटीड नहीं रहता है कोई कंडीशन, लेकिन मैक्सिमम टाइम की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा ही। तो इसको आपको वॉच करना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट रेंज का फॉर्मेशन भी आपके साथ आने वाले दिनों में मैं शेयर करूँगा, मैं प्लान कर रहा हूँ। बट स्टिल अभी आप लोगों का उतना इंटरेस्ट नहीं है, इस वजह से मैंने अभी वीडियो को पोस्ट कर रखा है लर्निंग सीरीज़ में, क्योंकि आप लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं आया। मैंने आपके साथ टेलीग्राम में भी कम्युनिकेट करने की कोशिश किया, वहाँ लगभग 40 से 50 लोगों के अराउंड में लोगों का इंटेंशन आया था कि यहाँ पे कैसे हमें कंटेंट करना है, क्या उसमें ट्रेड करना है। तो उसमें 2 मैंने क्वेश्चन पुटअप किया था, आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, इस वजह से भी मैंने होल्ड कर दिया। फर्दर मैं इसको प्लान करूँगा अगर आप लोगों का इंटेंशन बना रहता है। कंडीशन फ्रेंड्स, अगर मार्केट को वॉच करते हैं तो ये सारे हमारे लिए सपोर्ट लेवल थे। फाइनली इसको ब्रेक किया, सस्टेन करके ब्रेक किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, वॉल्यूम के साथ में चल रहा है, छोटी छोटी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा था। हम वहाँ पे अलर्ट में थे कि ओपनिंग हो रही थी बट क्लोजिंग नहीं कर पा रहा। जब इसने कैंडल का फॉर्मेशन किया, क्लोज किया, उसके बाद में ये कैंडल बनी थी। इसका फॉर्मेशन अगर आपने देखा होगा तो डेफिनेटली मैंने आपके लिए 2 दिन दिया था। एक आपको ट्यूसडे का डेटा आना था, ट्यूसडे का डाटा का इम्पैक्ट कब पड़ेगा, वेडनेसडे को पड़ेगा। दूसरा फ्राइडे का डाटा, दोनों दिनों के इंपॉर्टेंट रेंज है। अब यहाँ से ऊपर निकलता सबसे पहले इसको 93,800 से ऊपर निकलने पे 94,500, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। सबसे पहला अगर रेंज की बात करते हैं, रेंज का ब्रेकआउट करता है तो ये लेवल रहेगा। 94,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो 95,500 पॉइंट पे अब इसको ऊपर हर्डल पेश करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर 95 के ऊपर सस्टेन करता है तो 96,000 सीधा 1000 पॉइंट का लेवल रहेगा। इनकेस यहाँ से नीचे निकलता है तो इतना आसान नहीं हुआ फिलहाल इसके नीचे जाने के लिए। 92,000 मैक्स इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छी पोटेंशियल बाइंग सेलिंग हुई है। कैंडल बहुत छोटी थी क्योंकि वॉल्यूम कम था, वॉल्यूम कम क्यों था, अगर आप इसको देखते हैं तो अमेरिकन मार्केट क्लोज था उस समय, इसके कारण यहाँ भी वॉल्यूम आपको कम देखने को मिला, क्योंकि लोग पार्टिसिपेट थोड़ा कम कर रहे थे उस टाइम पे। अब यहाँ कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि क्लोजिंग हो चुकी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। फिलहाल के लिए इसका फाइनल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये रेंज का फॉर्मेशन है, आप देखोगे रेंज में अच्छा मार्केट में जाने के बाद रुका है। अब रुकने के साथ में इसके साथ जो कंडीशन बनती हुई देखने को मिल रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन ये है कि एक
रेंज का ब्रेकआउट हुआ है जो लगातार डाउन ट्रेंड में था। अब ये डाउन ट्रेंड नहीं रहा है, अब ये डाउन ट्रेंड टू साइडवेज हो चुका है। अगर ये 96 के ऊपर निकलेगा, साइडवेज का मतलब ये नहीं कि एक रेंज में घूम रहा है, बट इसमें स्टिल एक न्यूज़ का इम्पैक्ट आया तभी ये मूव कर रहा है। यहाँ न्यूज़ का इम्पैक्ट आया तभी ये मूव किया। अब फिलहाल इसके लिए एक इनपुट चाहिए, वो इनपुट मिलता है तो 94,500 के ऊपर निकलेगा, तब इसमें सस्टेन करेगा। फिर फर्दर हमें नए रेंज के फॉर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। इनकेस इस रेंज को ब्रेक करता है, 92,800 का रेंज जो इसने बना रखा है, तो सबसे पहले 92,000 जो कि 800 पॉइंट नीचे है, उसके बाद में 91,500 के आसपास इसने रेंज का फॉर्मेशन किया है। तो मैक्स लेवल इस वीक का अगर डाउन साइड भी आता है, जो कि पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि सितंबर से रेट कट इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब लोगों का स्टेटमेंट आएगा और जैसे स्टेटमेंट आता है तो यहाँ आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो फाइनली इस वीक का अगर 50-50 का रेशियो बनेगा, अगर 93,800 को निकलता है तो 94,500 600 लेवल रहेगा। उसके बाद 95,000 ये इंपॉर्टेंट रेंज रहेगा। फिर फिलहाल के लिए इसके लिए हायर साइड 96,000 का लेवल रहेगा। इनकेस ये नीचे निकलता तब इसे फर्दर डायरेक्शन देखेंगे। अब आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन एम पुट अप करना कि हम दोनों डायरेक्शन क्यों लेकर चलते हैं, क्योंकि हम ट्रेडिंग प्लान करते हैं फ्रेंड्स, हम इन्वेस्टिंग के लिए नहीं जाते हैं, तो हमें दोनों डायरेक्शन की रेंज चाहिए होती है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।